हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसारी जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं इस पर एक आपको लिए बहुत ही अच्छी इंडियन नेवी की वैकेंसी लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों की डायरेक्ट एंट्री होगी। जी, आपने सही सुना, आपको एग्ज़ाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। बशर्ते कि आपके पास स्पोर्ट कोटा होना चाहिए, यानी ये जो इंडियन नेवी की पीटी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है वो डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। उसमें आपको एग्ज़ाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और आपका कुछ हल्का फुल्का इंटरव्यू ले सकता है। तो ये, लेकिन ये स्पोर्ट कोटा की है। अगर आपके पास स्पोर्ट का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लें तो आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। अगर इसके बीच आप हैं तो डायरेक्ट स्पोर्ट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑफलाइन है और आपको एक पैसा भी इसका चालान वगैरह DTO नहीं भरना है। सिर्फ आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके साथ आपकी 10-12 की मार्कशीट लगानी है और जो आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट या NCC का सर्टिफिकेट है उसके साथ जीरोक्स उसका अटैच करना है और सेंड कर देना। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किसको कैसे फिलअप करना है और इसके आगे का क्या प्रोसेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कोई भी GS और मैथ रीजनिंग से रिलेटेड और ब्लॉग से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। result.com लिखने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये सरकारी result.com का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको मेंशन है। ठीक है, तो आपको जनरली इसके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये यहाँ पर देखिए, ये आपको फर्स्ट में ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेवी स्पोर्ट कोटा 21 बैच के लिए, 2022 के लिए, जनवरी बैच के लिए है। तो जनरली आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको। ठीक है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंडियन नेवी स्पोर्ट कोटा सेलर एंट्री रिक्वायरमेंट, नेवी स्पोर्ट कोटा एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, नोटिफिकेशन इतना। अप्लीकेशन आपका 11 तारीख को आया था और ये अप्लाई जो होगा आपका ऑफलाइन होगा और लास्ट डेट उसका 25 तारीख तक है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करके आपको सेंड करना है और एक भी पैसा आपको नहीं पे करना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। एज की बात कर रहे हैं तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज पीटी ऑफिसर के लिए 22 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सीनियर सेकेंडरी में और MR में जाते हैं तो मैक्सिमम 21 साल का आपका होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन कौन ये कोटा को एक्सेप्ट करेगा। तो एथलेटिक्स, एक्वाटिक, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एथिक्स, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये सब आपका फेंसिंग, गल्फ, विंड सेलिंग, शूटिंग, रनिंग, किकिंग, ये सब आपका कोटा है। ठीक है, यानी आपका स्पोर्ट है। अगर आप इस स्पोर्ट से हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से। डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर में आप डायरेक्ट आप जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। आपका इसमें मेंशन नहीं है कि आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट पार्टिसिपेट होना चाहिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या जूनियर या सीनियर लेवल पर। माने किसी में भी अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट किया हो या नेशनल या स्टेट लेवल पर या जूनियर लेवल पर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपका मिनिमम 6 पोजीशन आना चाहिए। ठीक है, या आपका 3 नेशनल लेवल पर 6 पोजीशन और या आपका 3 पोजीशन और जूनियर लेवल पर 3 पोजीशन। यानी बोल रहा है कि आपका 6 या 3 पोजीशन आना चाहिए। तो आप अपना सर्टिफिकेट का जीरोक्स इसके साथ अटैच करके आपको भेजना है। कैसे भेजना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसी तरह इसमें आया हुआ है कि अगर SSR में ज्वाइन करना चाहते हैं या मैट्रिक रिक्वायरमेंट में, तो आपका 10+2 पास होना चाहिए और आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए नेशनल, स्टेट या जूनियर लेवल पर, और वो उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको सेंड करना है और ब्राउन कलर का लिफाफा में सेंड करना है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। और आपको सेंड कहाँ करना है, तो फॉर्म फिलअप करके आपको सेंड करना है द सेक्रेटरी, इंडियन नेवी स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आपका, न्यू दिल्ली में, यहाँ पर सेंड करना है। और सेंड देखिए, बिफोर अप्लाइंग रीड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट केयरफुली अप्लाई फॉर द आफ्टर दैट। और ये जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पर देखिए आपका अप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इसको फिलअप करके भेजना है। तो मैं यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म क्या कर देता हूँ,
तो डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसको PDF फॉर्मेट में मैं अब आपका ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब है, कोड, वैलिड स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर, ये आपको फॉर इंडियन नेवी यूज़ ओनली, ये आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपका नाम भरना है, आपके फादर का नेम भरना है, ठीक है, मदर का नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस भरना है, फिर यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है, फिर आपका यहाँ पर हाइगर एजुकेशन आपने क्या किया है, फिर मैट्रिक में क्या किया है। ठीक है, और ये आपका लेवल क्या है। ठीक है, यानी आपने कौन से कोटा में अप्लाई किया। यहाँ पर नंबर, विजिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब आपको भरने के बाद प्लेस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लगाना है, तो सेल्फ अटेस्ट कॉपी, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट, NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 2 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, इतना, और 10 रुपये का स्टाम्प भी इसके साथ लगा देना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम डेथ, आपका ये ब्लॉक में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर्स का नेम लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद ये आपको कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद ये आपको एड्रेस पर सेंड कर देना है। तो प्रॉपर मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि डायरेक्ट एंट्री हो रहा है। तो क्या है, 10 रुपया तो लगेगा, तो 10 रुपये के चक्कर में आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, हो सकता है कि बाय द वे आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।